Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम लोग अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आपके पास अल्केन्स का नोमेनक्लेचर आपने आईयूपैक रूल्स पढ़ लिए, देन इसकी एक एक्टिविटी थी जो आपने एज असाइनमेंट सबमिट करवानी है आपके पास। फिर आप लोगों ने आज जो पढ़ना है वो क्या है आपके पास कि अल्केन्स हाइड्रोकार्बन, जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन हैं, वो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी शो करते हैं। तो हम देखते हैं आपके पास कि आपके पास मिथेन टू ब्यूटेन, मिथेन आपके पास जिसमें कार्बन 1 और ब्यूटेन जिसमें कार्बन 4, मतलब मिथेन से लेकर ब्यूटेन तक आपके पास फिजिकल स्टेट क्या है आपके पास अल्केन्स का कि वो कलरलेस ओडोरलेस गैसेस होती हैं आपके पास। और पेंटेन से लेकर हेप्टाडिकेन तक, मतलब कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 17 तक, वो आपके पास अगेन कलरलेस ओडोरलेस लिक्विड्स होते हैं आपके पास। ठीक है जी। और जो हायर मेंबर्स होते हैं फ्रॉम कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड्स, उनकी नेचर कैसी होती है कि वो आपके पास वैक्सी सॉलिड्स होते हैं, बट अगेन दे आर कलरलेस एंड ओडोरलेस। ओडोरलेस मीन दे आर आपके पास उसकी क्या आपके पास स्मेल नहीं होती है आपके पास। ठीक है जी। आपके पास विदाउट स्मेल आपके पास क्या है कि ये ऐसे मेंबर्स हैं आपके पास। ठीक है। पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लोअर एल्केन्स होते हैं, हमने कहा था कि आपके पास क्या है, कोई भी एक होमोलोगस सीरीज है, जैसे ये देखो सारे क्या है आपके पास अल्केन्स होमोलोगस सीरीज के मेंबर्स हैं, मिथेन टू ब्यूटेन, पेंटेन टू हेप्टाडिकेन एंड देन हाईएस्ट मेंबर्स। ये सारे क्या आपके पास, ये सारे आपके पास होमोलोगस सीरीज अल्केन के मेंबर हैं। तो आपने कहा था कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके पास क्या ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं आपके पास, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफर करती हैं। क्यों करती हैं? आपने कहा था कि आपके पास क्या कार्बन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपके पास वेरी कर रहा है। तो हमने कहा था एग्जांपल के तौर पे कि जो लोअर मेंबर्स होते हैं अल्केन के वो गैसेस होती हैं, जो हायर मेंबर्स हैं दे आर लिक्विड्स एंड फर्दर हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स। ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज का हुआ। ओके, सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड पॉइंट हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि अल्केन्स की नेचर कैसी होती है, दे आर नॉन पोलर और वेरी वीकली पोलर आपके पास। ठीक है जी। मोस्टली हमारे पास नॉन पोलर होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था अल्केन्स में आपके पास कार्बन टू कार्बन, क्योंकि ये आपके पास क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इसमें आपके पास क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से अल्केन्स की नेचर क्या हो जाती है, ये नॉन पोलर है आपके पास। ठीक है जी। अब अगर नॉन पोलर है तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी किस में होगी आपके पास, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में होगी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कौन से आपके पास, बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिनमें आपके पास कोवलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हुआ कि अल्केन्स के पास आपकी जो नेचर होती है वो कौन सी होती है, नॉन पोलर। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जो अल्केन्स हो आपके पास इनके बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स और डेंसिटी आपके पास। ठीक है जी। हमने कहा जो आपके पास क्या है कि प्रॉपर्टीज है इनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो आपके पास क्या है कि आपके पास इंक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला पॉइंट क्या है आपके पास, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, दे इंक्रीज विद इंक्रीज इन द कार्बन एटम्स। ठीक है। मतलब ये हुआ ना कि जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होता जाएगा, मतलब आपके पास क्या स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है आपके पास। तो इसके क्या हुआ कि आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी इसके स्ट्रक्चर को रीफॉर्म करने के लिए। एज अ रिजल्ट इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स, मेल्टिंग पॉइंट्स, डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जबकि सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन दी मैस। सॉल्युबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है आपके पास, क्योंकि हमने कहा जैसे जैसे मैस आपके पास इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रक्चर बड़ा आपके पास आ रहा है इसका। ठीक है जी। तो आपके पास ऑन दी होल सॉल्युबिलिटी क्या करेगी आपके पास, वो डिक्रीज हो जाएगी। कि आपके पास जो इंटरेक्शन होता था, हमने कहा था सॉल्वेंट, वैसे सॉल्युबिलिटी के लिए आप प्रूव पढ़ते हो लाइक डिसॉल्व लाइक, लेकिन एक और आपने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी के लिए क्या होता है आपके पास, जो सोल्यूट की इंटरेक्शन होती हैं, दूसरी इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट की होती हैं, और तीसरी सॉल्वेंट सोल्यूट की इंटरेक्शन होती है। तो अगर सॉल्युबल हमने करना है किसी चीज को, किसी सब्सटेंस को आपके पास आपके सॉल्वेंट में, तो आपने कहा था कि सॉल्वेंट की इंटरेक्शंस को ज्यादा होना चाहिए देन सोल्यूट की इंटरेक्शन। तो आपका क्या है कि जो आपने सब्सटेंस डाला है वो सॉल्युबल हो जाए। तो आपके पास क्या हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी ये इंक्रीज करते हैं विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, लेकिन सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब बॉइलिंग पॉइंट थर्ड, इसमें क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कितना करता है आपके पास, हमने कहा कि आपके पास
पूरी होमोलॉगस सीरीज है, हर होमोलॉग सीरीज का आपके पास जो नेक्स्ट होमोलॉग है, आपके पास नेक्स्ट एडजेसेंट मेंबर है, इसमें आपके पास CH2 ग्रुप की एडिशन होती थी। तो हर नेक्स्ट एडजेसेंट मेंबर में कितना इंक्रीज आएगा आपके पास बॉइलिंग पॉइंट का, आपके पास 20 to 30 डिग्री का। ठीक है जी, इतना आपके पास क्या है कि एडजेसेंट मेंबर्स का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है इन दी एल्केन सीरीज। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका, 20 to 30 डिग्री चेंज आता है और किसके लिए, हर एडिशन ऑफ दी CH2 ग्रुप। ठीक, ओके। नेक्स्ट हमने कहा, फर्स्ट पॉइंट आपने पढ़ा ये वाला, सेकंड आपने सॉल्युबिलिटी का, थर्ड आपने पढ़ा कि बॉइलिंग पॉइंट पे कितना चेंज आता है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि जो आपके पास अल्केन्स होते हैं आपके पास, इसमें जो ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स है आपके पास, ठीक है जी, दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर ना, एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, दूसरा हमने कहा नॉर्मल चेन अल्केन। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं आपके पास ब्रांच चेन स्ट्रक्चर के, ये लोअर होते हैं देन आइसोमेरिक नॉर्मल चेन अल्केन। एक रीजनिंग क्वेश्चन है आपके पास, एट द एंड ऑफ हम लेक्चर को डिस्कस करेंगे, बाय एंड ब्यूटेन जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है आपके पास हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट, 55 नहीं बल्कि -0.4 डिग्री देन आइसोब्यूटेन। ठीक है जी, ये आपके पास रीजनिंग क्वेश्चन है जो एट द एंड हम लोग पढ़ेंगे डिटेल के साथ आपके पास। ओके, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी आपके पास अल्केन्स की। फर्स्ट आपने इसका स्ट्रक्चर बताया कि कैसा उसमें, कैसा उसके पास ओडोरलेस है आपके पास, ये कलरलेस है, कैसा टेक्सचर है। सेकंड आपने नेचर बताई, पोलर नॉन पोलर, एंड थर्ड आपने इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी किया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट होती है। ठीक, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है कि अल्केन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, अल्केन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपके पास। तो हमने कहा था कि अल्केन्स आपके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट इसका जो कार्बन होता है आपके पास वो क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। नेक्स्ट आपने कहा था कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन बॉन्ड्स हैं, क्या है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अल्केन्स की स्पेसिफिसिटी थी ये, अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसका जो जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2 था। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए आप पूरी सीरीज अल्केन्स की बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल C1 C4 आपके पास ये उन्होंने शो करवाया है, स्ट्रक्चर्स आपके पास ऐसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज करता जाता है आपके पास जो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है जी, तो देखिए आपके पास स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे, ये देखिए जैसे सिंपलेस्ट मेंबर मिथेन है, इसका फॉर्मूला CH4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 है आपके पास, और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास वो क्या है आपके पास, दैट इज ये आपके पास ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, ये कार्बन सेंटर में और सराउंडिंग में इसके पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो आपके पास मिथेन के लिए आप जब कहीं सब्स्टिट्यूट लगाना है आपने, तो आप इसका ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये वाला CH4। आपने मतलब मिथाइल लगाना होता है सब्स्टिट्यूएंट, तो हमने कहा एक H कम हो जाएगा तो CH3 हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसका ऊपर स्ट्रक्चर आप ऐसे ड्रॉ करते हो। नेक्स्ट मिथेन के बाद मेंबर कौन सा आता है जिसमें कार्बन 2 होते हैं, C2H6। अगेन इथेन का फॉर्मूला C2H6 है आपके पास। आपने जब सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करना होता है किसी के साथ, तो आप इथाइल लगाते हो, तो ये C2 एक H रिमूव कर दो, C2H5, तो आपने क्या लगाना होगा, C2H5। ठीक है, तो वो आपके पास इथाइल हो जाएगा। और उस C2H5 को ऐसे नहीं लगाएंगे बल्कि ऐसे ओपन करके लगाएंगे आपके पास CH3 और CH2, और ये वाला जो होगा आपके पास ये कनेक्ट करेंगे सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है हमारे पास कि हमने कहा थर्ड पे फिर प्रोपेन आता है आपके पास। प्रोपेन क्या है, C3H8। अगर आपने प्रोपाइल लगाना है तो आप इसको C3H7 कर दोगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है आपके पास। ब्यूटेन का स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आपके पास 4 कार्बन एटम्स होते हैं और बाकी हाइड्रोजन एटम्स इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। कार्बन की हम कहते हैं कार्बन विल मेक ऑलवेज 4 बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है कि आपके पास बॉइलिंग पॉइंट्स के मेंशन किए हुए हैं। जैसे जैसे आपके पास क्या है, ब्रांचिंग इंक्रीज होती जाती है आपके पास, वैसे वैसे आपके पास क्या बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आइसोमेरिक अल्केन्स। क्या आइसोमेरिक अल्केन्स क्या होते हैं,
आप लोगों ने आइसोमेरिज्म का पहले भी आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी है कि आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म आपके पास क्या होता है कि आपके पास ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज आइसोमेरिक, सॉरी आइसोमर्स। उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें आप लोग आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है जी। अब जहाँ पे देखिए आपके पास बता रहा है आपको कि आइसोमेरिक अल्केन्स, हमने ऊपर भी पॉइंट पढ़ा कि जैसे जैसे कार्बन के नंबर इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इसकी आइसोमेरिक फॉर्म्स भी इंक्रीज करेगी। तो मोस्टली अल्केन्स में क्या होता है आपके पास कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 3 तक, मतलब मिथेन, इथेन और प्रोपेन, इनके आपके सिंपल स्ट्रक्चर यही होते हैं जो आपके पास यहाँ ऊपर ड्रॉ हुए हैं आपके पास सिंपल यहाँ तक। ठीक है, ऐसा ही स्ट्रक्चर हो सकता है, इसमें फर्दर आपको कोई भी आइसोमेरिक स्ट्रक्चर नहीं मिलता। ठीक है जी। फर्स्ट आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो आपके पास आता है वो किसका आता है? वो ब्यूटेन का आता है। ठीक है, ब्यूटेन से ऑनवर्ड फिर आप लोग बाकी जो आपके पास अल्केन्स आते हैं, अल्केन्स के हायर मेंबर्स, उनके आप लोग आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हो। मतलब देखें ये ब्यूटेन है ना आपके पास, C4H10 ब्यूटेन का फॉर्मूला है आपके पास। ठीक, हमने कहा ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स क्या थे? आपके पास कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो देखिए ये आपके पास C4H10 ब्यूटेन के लिए है। ठीक है, तो हमने कहा इसको एन ब्यूटेन के तौर पे भी लिख सकते हैं, तब जब इसकी स्ट्रेट चेन होगी। आइसोब्यूटेन कब लिखेंगे? आपके पास जब हमने कहा था एक चेन होगी बट उसका सेकंड लास्ट कार्बन एक मिथाइल ग्रुप को होल्ड करता होगा, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और स्ट्रक्चरल फॉर्मूले का नाम क्या होगा आपके पास? आइसोब्यूटेन। ठीक है जी। तो हमने कहा जैसे जैसे आपके पास अल्केन सीरीज के फर्दर मेंबर्स ऐड होते जाते हैं, कार्बन नंबर इंक्रीज करता जाता है, कार्बन नंबर 4 से ऑनवर्ड, तो आपके पास आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स भी इंक्रीज करते जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है टू पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल भी क्या है? इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कॉन्स्टिट्यूशनल की जगह आप लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब एक और पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज आइसोमर्स बिकॉज देयर कैन हैव डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो आइसोमर्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, तो इस डिफरेंट स्ट्रक्चर की डिफरेंस की बेस पर हमारे पास इनकी डिफरेंट केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आती हैं। तो ये आइसोमर्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करवाते हैं आपको, केमिकल, फिजिकल और आपके पास बायोलॉजिकल। ठीक है जी। ओके, अब देखिए एन ब्यूटेन, आपने कहा एन क्यों लिखा हुआ है कि आपने कहा ये स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसके लिए? ब्यूटेन C4H10। तो आप काउंट करें इसमें भी, एन ब्यूटेन में भी, आइसोब्यूटेन में भी, तो आपके पास आपको 4 कार्बन ही मिलेंगे और हाइड्रोजन 10 ही मिलेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का थोड़ा डिफरेंट आ गया है। ठीक है जी। तो ब्यूटेन के 2 आपके पास आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। और आपके पास नेक्स्ट वो बता रहे हैं C5H12, ये क्या है? ये पेंटेन है। पेंटेन हैज 3 पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। जो साइड पे आपके पास लिखे हुए हैं ये आपके पास इनके फिजिकल, सॉरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है, बॉइलिंग पॉइंट इतना, हीट ऑफ फ्यूजन इतनी है, आपके पास हीट ऑफ कंबशन इतनी है। तो ये आपके पास सिर्फ थोड़ा बहुत कंपैरिजन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट उसने यहाँ पे पहले ऊपर देख लेते हैं आइसोब्यूटेन में। देखिए जैसे मैंने आपको कल बताया था कि आइसोब्यूटेन में क्या था, ये इसका ओपन स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इस ओपन स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, दरमियान में CH, ये CH, देन दिस वन CH3, CH3, और फिर ये जो सब्स्टिट्यूएंट CH3 लगा हुआ है इसको भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं CH3। तो हमने क्या कहा था आइसोब्यूटेन के लिए सेकेंड लास्ट कार्बन, तो ये आपका सेकेंड लास्ट कार्बन है, इसके साथ एक मिथाइल का ग्रुप लगा हुआ है और हमने कहा था कि आपके पास क्या ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, तो अब आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर आपको नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट हमने कहा पेंटेन के कितने स्ट्रक्चर्स आपके पास आते हैं? पेंटेन के हमारे पास 3 आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स आते हैं। फर्स्ट वाला कौन सा है? एन पेंटेन। एन का मतलब स्ट्रेट चेन, जितने कार्बन एटम्स है उसको आपने स्ट्रेट फॉर्म में ड्रॉ कर दिया। तो ये देखिए ये स्ट्रेट फॉर्म में आपने इसको
ड्रॉ कर दिया। ठीक, नेक्स्ट है आइसोपेंटेन। आइसो का वर्ड क्या बता रहा है कि हमने कहा था सेकेंड लास्ट कार्बन ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, उसके साथ एक मिथाइल का ग्रुप लगा होगा सेकेंड लास्ट कार्बन पर। तो देखिए इसको जब मैंने क्या किया, ये CH3 है, मैंने CH3 लिखा, CH मैंने CH लिख दिया, CH2 CH2 CH3 CH3, ये सेकेंड लास्ट कार्बन है मेरा, सेकेंड लास्ट कार्बन ये है, ये लास्ट वाला है और ये सेकेंड लास्ट, इसके साथ मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मेरे पास ये क्या बन गया, आइसोपेंटेन। ठीक, और इसी तरह नियोपेंटेन क्या था, नियोपेंटेन ये था आपके पास कि आपने ये कहा था कि सेकेंड लास्ट कार्बन अगेन, लेकिन सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, दो मिथाइल के ग्रुप होने चाहिए। तो ये मैंने दो मिथाइल के ग्रुप लिख दिए। आप ऐसे रिप्रेजेंट करो या ऐसे रिप्रेजेंट करो, दोनों रिप्रेजेंटेशन के वेज है आपके पास आइसोमर्स के। ठीक है जी, तो आप इन दोनों से कोई भी वे यूज कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज कि जब आप लोग बॉन्डिंग शो करवाते हो, देखो जैसे यहाँ पे देखो ये बॉन्डिंग शो हुई है, जैसे इसमें शो हुई है, तो कार्बन टू कार्बन का सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे मैंने ये देखो नीचे मिथाइल ग्रुप लिखा है CH3, तो ये देखो कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बना रहा है, ये दरमियान में बॉन्ड कार्बन कार्बन क्या है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। यहाँ पे जी आप लोगों ने ये CH लिखा हुआ है, अब आपने मिथाइल ग्रुप लगाना है, आप कुछ भी बस यहाँ पे CH3 लिख दो, यहाँ मतलब कि C की जगह आपका H3 यहाँ पे आ रहा है, तो रॉन्ग वे है रिप्रेजेंट करने का। आपने इन जो आपके पास बॉन्ड्स बनाते हो इनका ध्यान रखना है, जब आप सब्स्टिट्यूएंट लगाते हो तो सब्स्टिट्यूएंट आपने ध्यान में रखना है किसके साथ लगा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। देखिए आप जैसे यहाँ पे मैंने दो सब्स्टिट्यूएंट लगाया है, तो मेरा ये कार्बन बॉन्ड किसके साथ बना रहा है, इस कार्बन के साथ, ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो आपने ध्यान में रखना है, लिख दिया। तो आपने क्या पढ़ा कि आपके पास जो ब्यूटेन है उसकी कितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, दो, एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन की कितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, 3, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्या है, स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, दो टर्म्स है, एक स्टेबिलिटी और एक रिएक्टिविटी है आपके पास। ठीक है जी, स्टेबिलिटी कितना स्टेबल है स्ट्रक्चर आपके पास, ठीक है, और रिएक्टिविटी क्या होती है आपके पास कि कितना रिएक्ट करती है वो चीज आपके पास। ठीक है जी, तो हमने कहा स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो हम कहते हैं जो ब्रांच्ड अल्केन्स हैं वो आपके पास ज्यादा स्टेबल है देन लीनियर अल्केन्स। ठीक है जी, स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हमने ये कहा आपके पास कि आपके पास जो ब्रांच्ड अल्केन्स, मतलब आपके पास जैसे आप इसमें देखिए ये एन पेंटेन को चेक करें तो हमने कहा ये एन पेंटेन स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, जबकि आइसो और नियो ये आपके पास ब्रांचिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है जी, हमने कहा ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज्यादा स्टेबल होते हैं देन लीनियर अल्केन्स। लीनियर का मतलब जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि 2 मिथाइल प्रोपेन इज मोर स्टेबल देन एन ब्यूटेन। रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है आपके पास कि जो आपके पास ये ब्रांचिंग वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कॉम्पैक्ट होता है, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर होता है आपके पास। ठीक है जी, तो जब आपके पास क्या है, इसका स्ट्रक्चर वेल पैक्ड है आपके पास, तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी कि आपके पास ये ज्यादा स्टेबल होंगे ना, इसको आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये क्या करें आपके पास अपनी स्टेबिलिटी को लूज करें आपके पास। तो दैट्स व्हाई आप कहते हो कि जो आपके पास ब्रांच्ड अल्केन्स होते हैं ड्यू टू देयर कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, वेल पैक्ड स्ट्रक्चर, दे आर मोर स्टेबल देन लीनियर अल्केन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग रिएक्टिविटी की बात करते हैं। रिएक्टिविटी बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाई अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। ठीक है, हमने कहा था ना स्टार्ट में, जब अल्केन्स को स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि अल्केन्स आर पैराफिन्स, इनका दूसरा नाम पैराफिन्स है। इनको पैराफिन्स क्यों कहते थे, इसलिए कि हमने कहा था जो पैरम था उसका मतलब था लिटिल, पैराफिन्स का मतलब था एफिनिटी। जो अल्केन्स है इनकी एफिनिटी आपके पास कम होती है, ये इनर्ट सब्सटेंसेस होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास ये स्टेटमेंट आती है, रीजनिंग क्वेश्चन है कि अल्केन्स या पैराफिन्स दोनों एक ही नाम है, they why are inert toward acid alkalis oxidizing and reducing agents under normal conditions। ये जब नॉर्मल कंडीशन है आपके पास हम कहते हैं अल्केन्स रिएक्टिव नहीं होते, ये इनर्ट होते हैं। ठीक है, या लिटिल रिएक्टिव होते हैं।
क्या रीजन है इसकी, तो हम इस रीजन को आपके पास एक्सप्लेनेशन बिल्कुल एज इट इज आपने इसको लर्न करना है जैसे आपके पास मेंशन हुआ है। हम कहते हैं कि अल्केन की अनरिएक्टिविटी नॉन रिएक्टिव नेचर की वजह 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है जी, पहला आपके पास क्या है, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव। देखें जी, हमने कहा था कि जो आपके पास अल्केन्स हैं, अल्केन्स में क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड था, तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। लेकिन कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हमने कहा था कोई भी आपके पास कंपाउंड है, सब्सटेंस है, जब वो एलिमेंट्स आपस में क्या करते हैं, एटम्स बॉन्डिंग करते हैं, तो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियाई के दरमियान। जब टाइटली न्यूक्लियाई के दरमियान हेल्ड है तो उनका चार्ज क्या है आपके पास, बहुत टाइटली आपके पास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बिटवीन न्यूक्लियाई। उस चार्ज को तोड़ने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए सिग्मा बॉन्ड को हमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि आपके पास वो सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो आपके पास क्या है एनर्जी या पावर है आपके पास वो बहुत ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि एक पॉइंट जो आपके पास अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की तरफ जाता है वो इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा पॉइंट वो यहाँ पे ये कह रहे हैं आपके पास कि हमने कहा एक तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है इसलिए आपके पास अल्केन अनरिएक्टिव है। दूसरा कि इस सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर हमने इसका रिएक्शन करवाना है आपके पास, तो आपके पास क्या है कि इसमें मौजूद सिग्मा बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो वो अटैक कर सकते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल पे और ना ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है उन पे, ठीक है जी। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से अल्केन्स लेस रिएक्टिव है। अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ये सब्सटेंसेस हैं आपके पास, स्पीशीज हैं। जब आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो वहां पे आप लोग जब रिएक्शन कर रहे हो, उसका मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हो, तो आप कहते हो कि जी इलेक्ट्रोफाइल पे रिएक्शन हुआ है या ये न्यूक्लियोफाइल ने आके इस पे अटैक किया है, एज अ रिजल्ट आपके पास ये केमिकल चेंज ऑब्जर्व हुआ है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी इलेक्ट्रॉन्स लविंग, ठीक है जी, वो स्पीशीज वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स लविंग होते हैं, ठीक है जी। इसीलिए देखो हमने कहा ना कि आपके पास क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ सिग्मा बॉन्ड कैन नाइदर अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आपके पास क्या कर रहे हैं, अटैक करते हैं आके किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर दी इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पीशीज। एक और इसका सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूट्रल होते हैं या पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे। तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भी कह सकते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं आपके, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल पे फिर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। इसका मतलब कि इन्होंने जाके, अगर ये हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग है, तो न्यूक्लियस में जाके इसने अगर अटैक करना है तो खुद इसे क्या होना चाहिए, इसे नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होना चाहिए। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनिया, ब्रोमाइड, क्लोराइड। जबकि इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या है आपके पास, कि हमने कहा था कि आपके पास जितने भी, जैसे मेरे पास देखो नीचे यहाँ पे मैंने आपके लिए एग्जांपल एक सेट की है, तो मैं आपको बताती हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट अनरिएक्टिविटी ऑफ अल्केन की क्या है आपके पास, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। वो क्यों होती है कि हमने कहा बहुत मजबूती से आपके पास क्या जो इलेक्ट्रॉन्स है सिग्मा बॉन्ड के वो न्यूक्लियाई के दरमियान में फिक्स हुए हैं, उस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। और थर्ड आप कहते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस काबिल नहीं है आपके पास, उनमें इतनी एनर्जी नहीं है कि वो अटैक कर सके किसी इलेक्ट्रोफाइल को या कोई न्यूक्लियोफाइल आके उन पे अटैक कर सके, ठीक, ओके। सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, नॉन पोलर बॉन्ड्स। वैसे हमें पता है कि जो अल्केन्स होते हैं इनकी नेचर मोस्टली क्या होती है, नॉन पोलर, ड्यू टू दी कोवेलेंट बॉन्ड्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को चेक करके देखें तो हम कहते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5, हाइड्रोजन की 2.1, दोनों में इतना अप्रिशिएबल डिफरेंस नहीं आता आपके पास। तो हम लोग किसकी वजह से कहते हैं कि आपके पास क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस
कार्बन और हाइड्रोजन का अल्केन्स में कम होने की वजह से जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की आपके पास जो शेयरिंग है वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल शेयरिंग हुई है, जिसकी वजह से आपका जो बॉन्ड है, जो आपके पास नेचर है अल्केन्स की, वो नॉन पोलर होती है। पोलैरिटी तो तब आती थी ना जब हमने कहा था कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से हम लोग कह रहे थे जैसे HCl है तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, H आपके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से HCl पोलर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर बॉन्ड्स क्यों है? ड्यू टू दी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। जो हमारे पास अल्केन्स में प्रेजेंट कार्बन हाइड्रोजन या CC बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर नेचर शो करते हैं, ठीक है जी। जब ये नॉन पोलर है आपके पास, तो जो आपके पास पोलर कंपाउंड्स हैं आपके पास, वो आपके पास क्या करते हैं, एसिड, अल्कलीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वगैरह, ये आपके पास क्योंकि इन्होंने रिएक्ट करना है ना आपके पास, तो आपके पास क्या, अल्केन्स की नेचर ही नॉन पोलर है, तो ये अलाउ नहीं करते आपके पास कि कोई भी आके आपके पास जो अदर स्पीशीज है जो आयनिक नेचर है वो अल्केन पे आके अटैच हो सके या रिएक्शन दे सके अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है जी। लेकिन हम कहते हैं कि आपके पास, वैसे तो हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए ना कि जो अल्केन्स हैं वो अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, ड्यू टू दीज टू रीजंस, इनर्टनेस और नॉन पोलर बॉन्ड्स। लेकिन सुटेबल कंडीशंस, ड्रास्टिक कंडीशंस आपके पास जब आती हैं अल्केन्स की, तो हम कहते हैं अल्केन्स 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देते हैं। कौन से 2 टाइप? थर्मल एंड कैटालिटिक रिएक्शंस या सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस देते हैं, ठीक है जी। थर्मल कौन से रिएक्शंस होते हैं? थर्मल वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास हीट प्रेजेंट होती है, और कैटालिटिक जिसमें आपने कैटलिस्ट को यूज किया हुआ है। सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस कौन से हैं? सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शंस वो रिएक्शंस है कि जिसमें आपने अल्केन का हाइड्रोजन रिमूव करके कोई और ग्रुप वहां पे लगाते हैं, ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं। आप देखें सब्स्टिट्यूटेड की एग्जांपल मैंने आपको ये दी हुई है, ये क्या है, मीथेन CH4 एक अल्केन है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इसमें मैं आपके पास क्या कर रही हूँ, आपके पास क्लोरीन, क्लोरीन को ऐड कर रही हूँ, ये मीथेन अल्केन था, इसमें मैंने क्लोरीन को ऐड किया, तो रिएक्शन मेरा कौन सा हुआ आपके पास, रिएक्शन मेरे पास आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है आपके पास कि मेरे पास एक हाइड्रोजन इस अल्केन का रिमूव होगा और मेरे पास सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा है क्या हुआ है, CH3Cl एंड देन HCl, ठीक है जी। तो ये सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन है आपके पास। ओके, नेक्स्ट हमने कहा कि ये जो रिएक्शंस है अल्केन्स के आपके पास, हमने कहा जो अल्केन आपके पास रिएक्शन आपको देता है, ये कब देता है आपके पास, जब हम लोगों ने कहा कि आपके पास सुटेबल कंडीशंस होती है। और कंडीशंस कौन सी होती हैं? आपने कहा हाई टेम्परेचर की या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी की, और आपके पास इसमें जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपके पास इन्वॉल्व होता है और अल्केन रिएक्शन देते हैं। तो ये बाकी जो रिएक्शन वाली आपके पास स्टोरी है, ये आप लोग इसके फर्दर जो आप लोग रिएक्शन आगे पढ़ेंगे उसमें आपके क्लियर होंगे पॉइंट। अभी आपने जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा है वो आपके पास क्या था, व्हाई अल्केन्स आर नॉन रिएक्टिव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, मैंने आपसे कहा था कि एक और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने कहा था कि व्हाई एन ब्यूटेन हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोब्यूटेन, ठीक है जी। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कि आपके पास क्या है, एन ब्यूटेन का हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन आइसोब्यूटेन। ऐसा क्यों होता है कि हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ पे। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे इतना ज्यादा हाई होगा, ठीक। अब जब एन ब्यूटेन है, एन ब्यूटेन क्या है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, एन लगा हुआ है तो आपको नजर आ रहा है स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपने कहा अल्केन सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर पे आपके पास जो फोर्स प्रेजेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर होती है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो हमने कहा एन ब्यूटेन की जो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि
इसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। जब वो क्लोज हैं, उनका डिस्टेंस आपके पास कम है, तो एरिया ऑफ इंटरेक्शन भी दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपके पास हमारे पास क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस एन ब्यूटेन में 4 प्लेसेस पर ऑपरेट कर रही है। ठीक है, जबकि आइसोब्यूटेन को देखा जाए तो आइसोब्यूटेन क्या था आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था। इसकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस वीक होती हैं। क्यों वीक होती हैं? क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, तो डिस्टेंस आपके पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। ठीक है जी, एरिया ऑफ इंटरेक्शन डिक्रीज कर गया आपके पास, और पैकिंग मॉलिक्यूल्स की लूज हो जाती है। तो दैट इज व्हाई आप कहते हो, ये स्ट्रक्चर देख लें आपके पास, जिससे आपको डिपेक्ट हो रहा है कि ये एन ब्यूटेन है। ये देखिए स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, एक एन ब्यूटेन, ये दूसरा एन ब्यूटेन। ठीक है, तो दोनों के दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, क्लोज टुगेदर मॉलिक्यूल्स है। इसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि हमने कहा यहाँ पे लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस 4 प्लेसेस पे ऑपरेट कर रही हैं। तो यहाँ की फोर्सेस क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपके पास, ज्यादा हाई होगा। तो आपने कहा था स्ट्रेट चेन का हाई और ब्रांचिंग वालों का लो। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक आइसोब्यूटेन और ये नीचे वाला दूसरा आइसोब्यूटेन। इनमें देखिए आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास 3 प्लेसेस पे ऑपरेट कर रही हैं। तो द ग्रेटर द ब्रांचिंग, जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी, वीकर विल बी द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी, और जब फोर्सेस कम होती हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। तो ये रीजन है आपके पास। इसी तरह जब आप पेंटेन का देखते हो, तो एन पेंटेन का आपके पास सबसे ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, आइसोपेंटेन का उससे कम, और नियोपेंटेन का बिल्कुल कम होगा, क्योंकि उसमें ब्रांचिंग ज्यादा आ गई है आपके पास। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई होगी, और फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ, तो आप उसको पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड अल्लाह हाफिज़।